सुज़लोन एनर्जी के शेयरों में पिछले 4 सत्रों में 10% की गिरावट। अब इस मल्टीबैगर स्टॉक के लिए आगे क्या है? तो हेलो एवरीवन, आज 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार यानी आज 5 मार्च के दिन कारोबार में लगातार चौथे सत्र में गिरावट पहले की तरह जारी रही। स्टॉक लगभग 5% गिरकर 40.5 रुपये के लोअर प्राइस बैंड पर पहुंच गया है। उससे पहले अगर हम बात करें तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं जो आपको अपडेट रखने में मदद करते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, कल भी यहाँ पर गिरावट थी और इतना ही नहीं, जो विंड एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं उनमें आजकल करेक्शन देखने को मिल रहा है और करेक्शन चल रहा है, क्योंकि आजकल जो है गवर्नमेंट की ओर से कल एक बड़ी अनाउंसमेंट आई थी। उसके अलावा अगर आप ऑक्स विंड देखेंगे तो ऑक्स विंड का तो 5% का लोअर सर्किट लग ही चुका है। तो सुज़लोन इस कीमत पर पिछले 4 कारोबारी दिनों में लगभग 10.17% और एक साल में अगर अपना हाई 50 रुपये 72 पैसे से लगभग 20.09% तक गिर चुका है, जो पिछले महीने 2 फरवरी को देखा गया स्तर था। डिस्पाइट द मेंशन ड्रॉप, ये मल्टीबैगर शेयर पिछले एक वर्ष में लगभग 370% से अधिक हमें रिटर्न भी दे चुका है। अगर ये बोलें कि 370% से ऊपर ये पिछले एक वर्ष में बढ़ चुका है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर विंड एनर्जीज जो कंपनीज़ हैं उनको एक झटका दिया है कल। तो सुज़लोन एनर्जी एंड आइनॉक्स विंड टच्ड लोअर सर्किट ऑन BSE on Tuesday as their fall continued after report that the Ministry of New and Renewable Energies MNRE was looking to bring back reverse auction for auctioning wind power capacity to energy companies। तो सरकार यहाँ पर रिवर्स ऑक्शन को लेकर आने का एक प्लान बना रही है। Government letter to companies like NTPC, NHPC, SJVN and other PSU with the directive setting reason of unsubscription and higher tariff discovery in recent wind bids। तो ये विंड से जुड़ी हुई एक जो बिड्स हैं, यहाँ पर ये देखा गया है कि कई बार जो बिड्स होती हैं वो अनसब्सक्राइब होती थी या फिर बहुत हाई टैरिफ डिस्कवरी यहाँ पर देखी गई है। अभी लास्ट मंथ ही एक ऐसा टेंडर था जो अनसब्सक्राइब रह गया था। रिवर्स ऑक्शन का मतलब होता है जो बिडर्स वो बिड तब भी कर सकते हैं जब इनिशियल बिड ओपन हो जाती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि कंपनी की विंड एनर्जी सॉल्यूशन जो है ये कंपनी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और काफ़ी इंस्टॉलमेंट जो है इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी भी ठीक ठाक है। इंडिया के साथ साथ ग्लोबली भी इनके काफ़ी कस्टमर्स हैं और इनकी प्रेजेंस जो है लगभग 15 से 17 देशों में ऑलरेडी है। सुज़लोन की एक और जहाँ तक बात करी जाए, गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े और ऐसे में जो कंपनीज इस सेक्टर में काम करें उनको फ़ायदा ही होगा। अब सोलर और विंड का एक बड़ा बिजनेस बन सकता है फ्यूचर में, और सोलर में तो हालांकि कई सारे प्लेयर्स हैं। विंड में अगर देखा जाए तो बहुत ही गिने चुने प्लेयर देखने को मिलेंगे, उसमें से सुज़लोन भी एक है और ऑक्स विंड भी है। और सुज़लोन डेफिनेटली एक विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी है ये, और देखा जाए तो कैपेसिटी भी इनकी काफ़ी ठीक ठाक है, ज़्यादा है। कई सारे इनको जो है पास्ट में ऑर्डर्स भी मिल चुके हुए हैं जो कि इनको अभी कन्वर्ट भी करना है। कंपनी प्रॉफिट वाइज अच्छा ग्रोथ कर रही है
और कंपनी ने अपना जो फोकस है वो प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करके रखा है कंपेयर टू इनके रेवेन्यू, और वो दिख भी रहा है। 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था कंपनी ने। फंडामेंटली भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है। कंपनी के ऊपर कर्जा पहले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा था, उसके चलते ये काफ़ी प्रॉब्लम्स में भी थी, लेकिन बाद में काफ़ी सारा कर्ज इन्होंने चुकाया और ऑलमोस्ट अब हम कह सकते हैं कि ये लगभग डेट फ्री कंपनी जो है वो बन चुकी है। काफ़ी इसमें से इनका बहुत सारा पैसा जो था वो लोन वगैरह में उनको चुकाने में जा रहा था, अब वो नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं मार्जिन में एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें तो टेक्निकल एनालिस्ट ने मोटे तौर पर सुझाव दिया है कि डेली चार्ट पर स्टॉक मंदी वाला अभी दिख रहा है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन ने कहा है कि चार्ट पर सुज़लोन एनर्जी के शेयर की कीमत 44 रुपीज़ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ बेरिश मंदी की पोजीशन में है। 40 रुपये के सपोर्ट से नीचे डेली बंद होने से निक टर्म में 36-37 रुपये के लक्ष्य का जो है उससे नीचे आ सकता है। DRS फिनबेस्ट के फाउंडर मिस्टर रवि सिंह ने सिफारिश की है कि काउंटर वीक दिख रहा है। मिस्टर सिंह ने कहा है कि ये 36 रुपये तक फिसल सकता है। रजिस्टेंस 42 रुपीज़ का होगा। हैश.इन के CEO मिस्टर घोष ने कहा है कि सुज़लोन के लिए सकारात्मक बातों में पिछली कुछ तिमाहियों के दौरान दर्ज किए गए अच्छे नतीजे शामिल हैं। स्टॉक में तेज़ी देखी जा सकती है और हर रैली में ऊपर की ओर फिर से शुरू होने से पहले एक छोटा सा हेल्दी करेक्शन होता है, जो कि आइडल भी है। ये सस्टेनेबल होना चाहिए। होल्डिंग करने वालों को 33 रुपये पर स्टॉप लॉस रखने की भी सलाह दी गई है और हाई टारगेट के लिए होल्ड करना इसको ज़रूरी है। 45 रुपये के स्तर पर नई खरीदारी जो है वो इसको शुरू की जाने की भी सलाह दी गई है। BSE और NSE ने सुज़लोन की सिक्योरिटीज़ को लॉन्ग टर्म ASM, अब ASM क्या होता है? ASM होता है एडिशनल सर्विलेंस मेजर, लॉन्ग टर्म ASM फ्रेमवर्क के तहत रखा है। निवेशकों को शेयर की कीमत में हाई वोलेटिलिटी के बारे में सावधान करने के लिए एक्सचेंज शेयरों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ASM में फ्रेमवर्क में डालते हैं, अक्सर डालते हैं। अभी तो हम बोल सकते हैं कि शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। एक बार स्टेबिलिटी आने दीजिए, इसका बेस बनना और ज़रूरी जो है इसकी सपोर्ट जो है। इस तरह के निवेश की अभी सलाह नहीं दे रहे हैं। अपने विवेक से काम लें, पूरी तरह किसी के बारे में रिसर्च करें, तभी उसमें जो है आप निवेश करें। अब वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।